चलिए मित्रों, प्री बीएड परीक्षा सटीक मॉडल उत्तर मानसिक योग्यता 30 प्रश्नों का मॉडल उत्तर, बिल्कुल सटीक मॉडल उत्तर मैं बताने जा रहा हूं। साथ ही नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मॉडल उत्तर है मानसिक योग्यता का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दिए गए कथन जिसमें ए और आर दिया है और ए में है भारत का योजना आयोग मुख्यतः देश की पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना निरूपण का कार्य करता है, और आर कहता है योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो पहला का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो पहला का उत्तर ठीक है, अर्थात यहाँ पर आपको मैं बता दूं, पहला का उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, नीचे वाला जो ऑप्शन पर आप आ जाइए सी, ये हो जाएगा पहला का उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि माह की 29 तारीख को शुक्रवार है तो उसी माह की 5 तारीख को क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 2, और प्रश्न क्रमांक 2 का बी हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न 3 पर आ जाइए। देखिए, विलुप्त अक्षर को ज्ञात करना है। इसको थोड़ा सा मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तो इसलिए रीजनिंग के 30 प्रश्न में से इस प्रश्न को मैं छोड़ रहा हूं साथियों। ठीक है, चलिए प्रश्न चौथा दिए गए अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त है और लुप्त अक्षर को बताना है। तो इसका चौथा का उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, डी वाला अक्षर जो है इसका लुप्त अक्षर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5। देखिए भाई, 6 लोगों के एक परिवार में अनिल, पल्लवी, नवीन, सुमन, प्रियंका, हरिका 2 पंक्ति में बराबर संख्या में एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं, अर्थात 5वां प्रश्न, और 5वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों डी। ठीक है, हरिका, सुमन और पल्लवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाना है और सही कूट का चयन करना है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, 6वां का उत्तर भी डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। चलिए प्रश्न 7, नीचे दिए गए श्रेणी को विलुप्त पद ज्ञात कर पूर्ण कीजिए। नीचे दिए गए श्रेणी को विलुप्त पद ज्ञात करना है, प्रश्न क्रमांक 7, और प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8, विलुप्त पद को ज्ञात करना है। 8वां प्रश्न है विलुप्त पद को ज्ञात करने वाला, और यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, इसका मैं सही उत्तर पर बात करूं तो 92 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, नीचे दिए गए श्रेणी में गलत पद को ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 9, गलत पद क्या हो जाएगा? इसमें 56 इसका गलत पद हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 10 देखो भाई, उसे चुनिए जो बाकी तीनों से भिन्न है। तो प्रश्न क्रमांक 10 और 10 का उत्तर हो जाएगा 57 बी। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, 11वां प्रश्न है, विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। अब ए, जेड, जी, टी, एम, एन, एस, यहाँ पर एक शब्द विलुप्त है, एक लेटर विलुप्त है, उस विलुप्त लेटर को ज्ञात करना है, तो ये विलुप्त लेटर एच होगा। ठीक है, 11 का सी। 12वां प्रश्न देखिए, 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक ही रेखा पर होंगी? प्रश्न क्रमांक 12, और प्रश्न क्रमांक 12 का सटीक उत्तर हो जाएगा बी, 10:55 और 6/11, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न 13 है, उस अंक जोड़ी को चुनिए जो दूसरे से भिन्न है। अब प्रश्न क्रमांक 13 दूसरे से भिन्न को चुनना है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा 181 48, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 पर आ जाइए। देखिए प्रश्न क्रमांक 14 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा? देखिए भाई 14 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम। ठीक है, 9वां अक्षर कौन सा होगा? एम हो जाएगा। ठीक है, 14 का उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 प्रश्न है, यदि क्विक को RYRSJ लिखा जाता है तो उसी कोड में दिल्ली को कैसे लिखेंगे? प्रश्न क्रमांक 15, और प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा सी। क्लियर है भाई? चलिए प्रश्न क्रमांक 16 देखिए। प्रश्न क्रमांक 16 है, 3 × 2 = 10, 5 × 4 = 18 और 6 × 5 = 22, तो 7 × 6 बराबर क्या होगा?
प्रश्न क्रमांक 16 और इसका उत्तर हो जाएगा बी 26 हो जाएगा। 7 × 6 बराबर 26 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 17। 17वां नंबर का प्रश्न है। देखिए 17 प्रश्न है, अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं जिनमें से एक को छोड़कर सभी में समानता है जबकि एक निम्न है। अब विषय को चुनना है, अर्थात जो विषय विषम है। ठीक है, प्रश्न 17 का उत्तर हो जाएगा ए JL, विषम है। ठीक है, 17 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। 382, 190 यहाँ पर की एक संख्या विलुप्त है। अब इस विलुप्त पद को ज्ञात करना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 94। 18 का डी विलुप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई 19वां नंबर का प्रश्न। यदि a बराबर 26, z बराबर 1, सन बराबर 20 तो CET बराबर क्या होगा? 19 का उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20। यदि 816 को रोज आर रेड लिखा जाए, 2364 को आई लाइक रेड कलर लिखा जाए, 517 को दे आर गुड लिखा जाए तो रोज और रेड के लिए सांख्यिकी कोड क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 20 है और 20 का उत्तर बी हो जाएगा। 6 और 8 इसका कोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। जिस प्रकार विद्यार्थी का संबंध कक्षा से है उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है? विद्यार्थी का संबंध कक्षा से है, उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे होगा मेरे दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टेडियम से। ठीक है, किससे होगा? स्टेडियम से। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 22वां नंबर का। नीचे दिए गए कथन ए और आर, जिसमें कथन ए कहता है केचुआ कृषि के लिए हानिकारक है, कथन आर केचुआ भूमि के छोटे रूप में तोड़ता है। अब ये 22वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो 22 का उत्तर हो जाएगा डी, ए असत्य है। भाई हानिकारक नहीं है, ये तो केचुआ क्या है भाई? किसान का मित्र है मेरे दोस्तों। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23वां देखो, नीचे दिए गए अक्षर श्रेणी। अब नीचे दिए गए जो अक्षर श्रेणी है उसमें विलुप्त पद को ज्ञात करना है। ACGM ओकर बाद विलुप्त है ना? तो अब विलुप्त में क्या आ जाएगा भाई? देखो क्वेश्चन नंबर 23 का बी हो जाएगा यू संख्या विलुप्त है बी, तो इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां नंबर का। चलो देखो यहाँ पर 24वां नंबर के जो प्रश्न है, गंगा यमुना सरस्वती कोसी सोन 5 नदियाँ हैं। अब इन 5 नदियों में, ठीक है, इन 5 नदियों में अब विकल्प कौन सा आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा ए। ठीक है, सरस्वती, यमुना, कोसी, गंगा और सोन नदी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं, अर्थात जिसका वजन ज़्यादा होता है उसका मूल्य ज़्यादा होता है। अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। तो ये 25 नंबर का प्रश्न है और 25 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा भाई? 25 का ए हो जाएगा। योगेश, नरेश, राम, रमेश और मोहन, एक क्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको 26वां नंबर के प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नांकित चित्र का अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको ये चित्र दिख रहा है 26वां नंबर का और 26 का सही उत्तर हो जाएगा ए। बी इसका सही उत्तर है, ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, 26 का ए। 27 की बात कर रहा हूँ मैं, 27 में आ जाओ। तो निम्नलिखित को सुमेलित करना है। कॉलम ए और कॉलम बी, 2 कॉलम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। खरगोश, मेमना, मुर्गा, हाथी, उछलना, धीरे धीरे चलना, उछलना, अकड़ कर चलना। 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो 27 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 का डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट को TWGNY लिखा जाता है तो गैलेक्सी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? प्रश्न 28 है और प्रश्न 28 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 28 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 देखिए। प्रश्न क्रमांक 29 है, कथन पिछले 2 दिनों के दौरान भारी बेमौसम बरसात ने राज्य में सामान्य जनजीवन को ठप कर दिया है। अब प्रश्न क्रमांक 29 और प्रश्न क्रमांक 29 का उत्तर हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर कथन में आएंगे तो 29 का बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्तों? अंतिम प्रश्न। चलो भाई अंतिम प्रश्न तरफ आते हैं। यदि पेन बेड है, बेड फैन है,
फैन चेयर है, चेयर रूफ है, तो आदमी किस पर सोता है? बताओ मेरे दोस्तों, आदमी किस पर सोगा? 30 का सी, आदमी फैन पर सोएगा। ठीक है, तो ये हुआ 30 प्रश्न, 30 मॉडल उत्तर जो कि आपके मानसिक योग्यता अर्थात रीजनिंग के हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से डीएलएड के जैसे ही एग्ज़ाम छूटेगा, जैसे ही हमें प्रश्न पेपर प्राप्त होगा, सबसे पहले हम मॉडल उत्तर आप सभी तक प्रोवाइड कराएंगे। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।